मुझको बुला आप बड़े अच्छे कलाकार, चर्चित कलाकार हमारे सुरेश भाई आपके लिए स्पेशल में 21 रुपया देते हुए जो कि सामने बैठे हुए हैं। ये पीछे से हमारे मास्टर अरबाज भाई साहब बहुत सी माया दिए। ये सुरेश जो लड़का है जो काम एक कर गया, शायद कोई अब डांसर करे। बहुत अच्छा काम कर गया सुरेश बेटा। जब तक था भारत लाल का वहीं से कहानी खत्म कर दिया नौटंकी का। परम पिता परमेश्वर को सलामत रखे। ये हमारे गोलू भाई, गरीब उस्ताद हन्नू भाई, ये जहाँ भी रहे सलामत रहे। दोस्तों, जब हम लोग को अच्छा साज बाज मिलता है तो हम लोग को काम करने में बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे बहुत अच्छे, बहुत सी माया दिए। परमेश्वर को सलामत रखे। न बड़का भैया है घरे दुदुई नौकर है। घरे दुदुई नौकर है ने को पता ना बा का जनी कहाँ है। आवत एक जने खबर ले दी रहा दी कहाँ भगवती गाड़ू हरे। हम के बड़की दीदी तो हार खुरी छू का खुर जानी बरे। चाहे घोड़े कहा चाहे खुरी कहा बतिये ते कई हम गाय भाई सही काम रखो का। एक बात ही ना समझ पावत है हम कि ते कौन की आए है दीदी। कौन की आए है आनहर बाहा का नहीं देखा था कौन की आवत है। नहीं ना मतलब कौनी रास्तवा की तैयार हम ही ना देख पागल पाते। हो गया मैं इस वाले गेट से आ रही हूँ। तैया हमारे गेट से आवत क्या तो हम सब हमारे गेट पे कहा मुंह का लाते हुए मुका लात ना आज जूता चप्पल दे। जीजा कैसे हैं। जीजे तोरे ठीक है। ढूंढी फोरे ढूंढी नहीं माट समय आ रही बड़े पूछ ले। जीजा नहीं आन तू अकेले नहीं होता है। हाँ अकेले चली आवत यही। यही बताओ बड़का भैया कहाँ का है। नहीं तो रहने आया है। घर तू रह के हम हमसे तो स्कूल ये बताए के गए ने कि कॉलेज जाते हैं। जब अब तो से बताए कहा पढ़ाई जाते थे का स्कूल छोड़ चारे और कहूँ जाइए स्कूल ले जाइए। बेर हो हम सोचे कोचिंग करत हुई। कोचिंग ना कोचिंग करत हुई। हाँ हो सका चल ठीक बा भैया फोन करे रहे। करत रहे ने भैया फोन कहन आवत है। आवत है। हाँ चल ठीक बा हम बैठा थे भैया का इंतजार कर ले। ठीक बा अच्छा बैठ। आरती यही हमारा घर है और यहीं पे मेरी दीदी रहती है और मेरा छोटा भाई अमित रहता है। आज कोई नौकर नहीं दिख रहा है
देखता हूँ आते हैं कि नहीं आते हैं। भैया 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 नमस्कार नमस्कार। पड़वाड़ान बड़वाड़न हाँ भाई सलाम। का कहा तीनों का बड़वार भाई से प्रणाम। पड़ा पड़ा हाँ एक बात ही बतावा, हाँ का यार नवरात्रम तो अभी लगा ना है ना, लेकिन दुर्गा पूजा जे बैठावत है भाई साहब वो तो मान ल 9 दिन पूरा होए के बाद ले जाए कि नदी में प्रवाहित कर देते। हाँ विसर्जन कह देते। लेकिन एक के यही जो इनका काली माही की नहीं पीछे पीछे घुमा के लेके टहरता है। जात है विसर्जन करेगा। अच्छा तो एम तो का मूर्ति लागत यहाँ हाँ 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 ना। हाँ यार तुमको गलत नजर आ रहा है। काहे भैया? सूबेदार भैया ये तुम्हारी भाभी है। का क्या ये हमारे सुबह का भाजी है? भाजी नहीं कहे तरकारी या। अरे तोर भौजी या। भौजी हाँ हम शादी कैले ना। गोड़े गिल्ले भाई शादी कैलेन हो? हमका तो का पता ना चला, घर में तो पता ना चला बियाह कैलेन। हाँ अरे यार भैया काकर हम से बता देते भौजी का ठंडी इतना तेज पड़त है का स्वेटर खरीद दे के रहा रास्ता में, बेचारी कांपत के है ठंडी के मारे। स्वेटर खरीद देंगे। अपने घरे वाला स्कूटर दे का स्कूटर ना सारे हम स्वेटर हाँ एक स्कूटर धरे है। स्कूटर नहीं कहते मोटरसाइकिल स्प्लेंडर स्वेटर। टीचर भैया हाँ चल आप जौन करे तवन करबई भै। और सूबेदार लेकिन एक बात है यार, का भैया? मैं अपनी मर्जी से शादी कर लिया हूँ हाँ और दीदी के पास अब चलेंगे। दीदी से तुम रिक्वेस्ट करना कि मुझे कुछ कहने नहीं पाए। यार अब मेरा साथ देना होगा तुम्हें। अब यार तू दुविधा वाली बात करता है। क्यों? एक तो दीदी के विषय में तू जानबई करे थे कौने मेल की बात। हाँ यार दीदी लेकिन बहुत प्यारी है दीदी, ऐसी बात नहीं है। अरे कहाँ हम कहा था को हरामिनिया है। हाँ आवा फिर चला जब अगर तुहार बातें करे के बाद आवा चला मुलाकात कराई फिर चलो ठीक है। जौन कहा सपोर्ट कर। दीदी 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 नमस्ते। खुशी रहा। का बात ये बहुत माला वाला पहने है हो? हाँ दीदी माला तो पहना हूँ। स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया का तू? हाँ? हाँ दीदी पास हो गया का भैया? हाँ पास हो गए। अच्छा अच्छा जानू दीदी पास हो गए पूरा रिजल्ट साथ में लेके आई है। नहीं बगल हो भैया। हाँ दीदी हम तो से कुछ जाने चाहिए थी। कहा जाना चाहते आज दीदी? पहले आप आवत रहा तो अकेले आवत रहे। हाँ ये साथ में कौन है? दीदी यही बताने के लिए तो मैं आया हूँ। लेकिन दीदी एक बात ये है, मैं बताऊंगा जरूर ये कौन है, लेकिन तुम नाराज मत होना दीदी। अच्छा मैं नाराज हुए वाली का बात यह बतावा के हैं जानी हम। दीदी बहुत गलती हो गई है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम नाराज ना हो जाओ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नाराज मत होना दीदी। नाराज ना हो भाई। दीदी ये बात है। हाँ दीदी कैसे बताऊं दीदी, का डर लग बात? रहा है दीदी। का भाव? मुहन से बताओ मुहन से। और कौन बताओ का? मुहन से बताइए आप। दीदी हाँ दीदी का? मैंने शादी कर लिया दीदी। भैया का कहता सुनत तारे? ए सुपत्ती सुनत ता भैया का कहता रे? सुनत तय का हम काने के बही रही इतना तेज कर दिया आखियों की हमार फरवैये खुशी में अनर हो गई है। ऐसा 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 ही हड़बड़ान जैसे जैसे गरम लील गाय कूद गए पूरा। भगवती गाड़ी ली आए। दीदी का हो ई बतावा? हाँ भैया हाँ शादी कई ले हा?
इनहा ड्यूटी घरे में है आपो है ना हमका फोन करके बताया ना ना से संदेश भेजवाया हम बहुत नाराज है जा हम ना दीदी 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 मेरी बात सुनो दीदी दीदी मेरी बात सुनो यार आओ दीदी 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 क्या बात क्या गुस्सा दीदी मन नाराज मत हो सूबेदार तुमसे मैं पहले कहा था ना यार कि मेरा साथ देना अब दीदी नाराज हो रही है मनाओ दीदी को दीदी को मनाओ कहा हम मनाई अरे यार मैं तुमसे जाने दीदी कहा था ना भागा जी ठहर जा क्या ठहर जाए मतलब हिया से ना जा रुकी रहा बतिया सुन ले तब और रुकी रहा बिगड़ा जी खिसिया जी अब बिया हो ग्रान बिया तो हो गया तो हर जवन हगवा पदवा बदे ही कौन सुनो कहा एकर नदी गाड़े के हगवा पदवा नेचार हद पद हद पद का या भाई भाई रे हद पद ना कहीं पावत हद पद आगे आगे पद हर माटी दिरन पगलवाई ले हैं हाँ पगलवाई नहीं है हद पद हाँ नेक चार नेचार नेक छिना नहीं नेक चार नहीं तो मार मार अबे ले छिना आगे पद हां ऐसा है हाँ शादी कैले कौनो बात ना बा हाँ दीदी का भाभी समका न मिले हुआ का दीदी हाँ भाभी से मिलवाऊंगा तो जरूर दीदी लेकिन बात ऐसी नहीं है दीदी ऐसी है तुम लोगों को खबर क्यों नहीं दिया मैं हाँ। उसमें एक वजह है क्या वजह है वजह की बात यह है दीदी हाँ। कि मैं कॉलेज से चला आ रहा था अच्छा कॉलेज से चला आ रहा था ये लड़की जो है फांसी लगा के जान देने जा रही थी ओ, जान देने जा रहे थे उसी टाइम में पहुंच गया अच्छा और जैसे ही पहुंचा मैंने इसका हाथ पकड़ लिया हाँ फांसी का फंदा हटा दिया उसके बाद ये रोने लगी हाँ मैंने पूछा देवी जी क्यों रो रही हो तो इसने बताया इसका माँ बाप नहीं है दीदी इस दुनिया में अच्छा अच्छा और भाई बहन न जाने कहाँ चले गए हैं कोई खबर नहीं है यानी कि आगे पीछे करे क्यों ना है बा कोई नहीं है बस दीदी बा लाचार बा हाँ हाँ कौनो बात ना मिलावा हमका भौजी से ठीक है आरती आरती इधर आओ आरती ये मेरी दीदी हैं इनके पांव छुओ आरती खुशी रहा बढ़िया करी आशीर्वाद दे दियो एकरे न अगवई बा न पिछवई बा का कहा कहां भैया तो की ना करे अगवई बा न पिछवई बा पागल हो गया का रे ना करे क्यों आगे है ना क्यों पीछे मतलब ओकर ना माई है ना बाप है ना भाई है ना बहन है हां दीदी हाँ। तय भौजी से मिल ले हाँ। चल बड़ी अच्छी बात है हम मिल ले मिल भौजी जेका हम यहाँ घरे का छोटवाल लहुर का जो लड़ुआ देवर रहे आ तो जैसे हमका तो भाई हमारे पास बा कुछ ना है अगर कहा तो मुहना तनिक देख ले बस तुहार न देखो दिखाए दे भौजी दिखाए पहले दीदी दीजिए देखिए पहले दीदी देख ले आओ का हमने देखा का रे मुंह दिखायो का दे है अच्छा एक बात ही बताओ जब हम सबसे छोट है हमारे पास पैसे हो तो पहले मुंह दिखाई दे कि न देख ले हो तब हे भाभी हाले अपन ने चार इन्हान दोनों पक्का चोर हैं इन्हान के न दिखाए इन्हान आखी काजर काट ले दी घर से कोई सामान चुरा ले जाता है इन्हान अब पैसा तो बहुत जोर चुरावता है ऐसा है तो हर सामान चोराए कब चोराए बताओ हट भगवती ऐसा है अपन ने चार ले ले जाए के एक ही टच वाली मोबाइल एक ही बड़का बक्सा पूरा मेकअप के सामान जोन बच्चों को बचा के रखी घरे की स्थिति बना ली हूँ ठीक बा तो एक दुखे बीमारे काम दे टच वाली मोबाइल जरूर ले लू जना ससुरे जाए वीडियो कॉलिंग तो से बतलाई ठीक है ना इन्हां के ना दिखाओ इन्हां पक्का चोर है ठीक है रुक बे रुक 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 यहाँ आओ
कहा या तू सुबह छीना झपटी मचाया है यार। यह छीना झपटी मचाए ही हाँ भौजी तो भौजी के गिनाए दिन दीदी इतना सामान कि जा टच वाली मोबाइल ले ली जब नैहरे जाऊ तो हमसे वीडियो कॉलिंग में बात करू 10 रुपये में कई वीडियो कॉलिंग वाली मोबाइल खरीदी। हाँ? अरे देती नहीं तो कहा दे तो करने 1 4 देख रहा तोहरे नहीं पैसा जुहात रहा तो हमका बता देख रहा। अरे माटी तूने तो का बता दी जरा सब चुरा ले तू 10 रुपये नहीं दे ढेर दे दे जा तो का दिखाओ नहीं बाबू क्या नहीं देखा होता है हम मौजी खातवा सामने छीने बतावत के तोहरे जुहाबे नहीं करे। सही कहा लवला बांधा उड़ा जाता रे। हम देव रही देव देवर ना हो देवर है नदी गाड़ू हरे ऐसा है ए भैया भौजी बड़ी सुंदर बा। हाँ हाँ एक हम जाते तो ले आए क्या बा ठीक है। अच्छा ठीक है हम जाई घर में कुल व्यवस्था कर दी ना। ठीक ठीक। चला गोबर बनावा गोबर नहीं हाँ दीदी कम से कम भोज भात तो हो ही जाए। हाँ जाते कोहबर बनावे कोहबर में लिया बैठावा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। गौरी गणेश समझाई देव। हाँ हाँ हो रही एक समय में एक काम करा तू सबे चल के दीदी का हाथ बटावा दोनों मिला जा यहाँ से। बाबूजी हमका खोल के दिखा इसने का देखबे अरे भाई मुहना अरे यार मुँह ना देखते नहीं मुँह दिखाई दे देखा। हम तो अपने देख सकी थी ना। हाँ बिल्कुल देख सकते थे भौजाई तो हार ये हम देव रही। हाँ देवर हुआई बा ओकर मुँह कहाँ बा मुहना मुहना ओकर हुआई बा कुल तो मुहना बा हम का जाने मुहना कहाँ बा। मुँह कहाँ हो था हमार जहाँ देखात नहीं बा। अरे तो हाथ ऊपरे दिखात बा ओकर गोड़वा मुँह ना देखे जाता है। अच्छा मेहररुआ के मुंह ऊपर हो तो का धत! और का चला तू घर चला चला हाँ आरती इधर आओ। आरती आज से अपना जिंदगी की शुरुआत हो गई है और आज सुहागरात है। आरती जब तुम जान देने जा रही थी मैं पहुंचा देखा इतनी सुंदर लड़की जानते रही। जब इसे मेरे मन में ख्याल आया और अपना दिल तुम्हें दे बैठा सोचने लगा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। कहना क्या है सुनो आरती। और इस दिल में और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम छुपा रखा है तेरा ही नाम छुपा रखा है।
देख मेरी जान दिल को मेरे, देख मेरी जान दिल को मेरे। देख मेरी जान दिल को मेरे, दिल में तुम्हीं को बसाया है, दिल में तुम्हीं को बसाया है। आरती चलो जी स्वामी। अब घर चलते हैं। ठीक है। आजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे। एक बना के दो टुकड़े किए, एक बना के दो टुकड़े किए। हुक्म इलाही रब्बा की करिए, रब्बा की करिए। आज की अब की मुलाकात हो मेरी, आज की अब की मुलाकात हो मेरी, तेरी या मेरी सोच बात हो मेरी, तेरी या मेरी सोच बात हो मेरी। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, भागने की कोशिश किया, मालिक कसम, एक कदम पे एक गोली, दो कदम पे दो गोली, तीन कदम पे तेरी गोली मार दूंगी, कुत्ते तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगी। चला मेरे पास। कहाँ भाग रहा है रे? इधर आ, इधर आ, मेरे पास इधर आ। मालिक कसम, दुनिया को नाल के तरीके से मारती हूँ। कई मुंडिया घुमा के मारती तो तेरा खाने वाला बर्तन टूट जाएगा। कहाँ भाग रहा है रे? सरदार जी हम आपको देख के डर के मारे भागत है, कहूँ आप हमका गोली मार दा, कहूँ हम मर जाबे, एक मारा हम डर के मारा भागत चला जात रहे। मुझे नहीं पहचाना। नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। बाबूजी, आप लोग एक लड़की की नौकरी के रूप में लेके बैठे हैं। मैं कोई गैर नहीं हूँ, वही हमारे बहन की बेटी अंजलि हूँ। आज दीपावली का त्योहार था, घर में बाबूजी त्योहार मना रही थे। मेरी बहन आरती खेतों में चारा काटने गई थी। मैं अपने अनिल भैया के साथ जैसे खेत से दीपक जला के घर पे आई, मेरे ही गांव का रहने वाला शिकारदू सिंह प्रधान मेरे माँ बाप का उसकी बीबी
आशा पर बला, न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत चिल्लाई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में मैं बैठ के रो रही थी। एक रात मैंने उसी जंगल में गुजार दी बाबू, कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकियों के गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा लेके अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले, बेटी अपने माँ बाप को, कातिल को मारना चाहती है तो आज से तेरा नाम अंजलि नहीं, डाकू शेरनी, डाकू शेरनी। अच्छा किया अर्जुनवा, तूने इनायत बढ़ा दिया। तेरे कानावों ने मुझे डाकू बना दिया। कायर बाप की या कायर औलाद, खाई कसम अपने मरे हुए माँ बाप की। अगर तेरी हवेली को शमशान न बना दी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं है। शेर सिंह, सरदार जी, अर्जुनवा घर का रास्ता तुम बताओगे, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है? आइए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, आप चली जाइएगा। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता। समय कितना भी नाजुक हो, अरे जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। पगला नहीं गए सुबेदार, हाँ। और सब बढ़िया ना? हमारा तो बढ़िया बा प्रधान जी, आप अपन बतावा कि आप कैसे सब हैं? ठीक है। मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, थका हूँ। हाँ। मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर कोई मिलने के लिए आए, बोलना प्रधान साहब बैठे हुए हैं। ठीक है प्रधान जी, आप आराम करें। अर्जुन सिंह देख मुझे चंडाल, शेरनी खड़ी है सीना। मार कर गोली कमीने, चक्र तुझे मिटाऊंगी। लूट करके माल खजाना, साथ गुफा ले जाऊंगी। बना दूं तुझको मैं कंगाल, बना दूं तुझको मैं कंगाल, शेरनी खड़ी है सीना। कुत्ते तुझे शेरनी दुनिया से मिटा के रख देगी। मैं जानना चाहता हूँ शेरनी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाली? मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। नहीं पहचान पाया। मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। अंजलि, सबसे पहले बता, मैं तो तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया था, तू कैसे बच गई? वही लगड़ा सरदार की देन है जो मैं बच गई हूँ। आज तुझे डाकू शेरनी दुनिया से मिटा के रख देगी। मारा है तूने मेरे माँ बाप को ना शेरनी, तू मेरी मौत बनकर आई है, लेकिन ये मेरी हवेली है। आने जाने का रास्ता मुझे मालूम है, तुझे कुछ नहीं मालूम है। अर्जुन, अर्जुन सिंह प्रधान, तेरी हवेली को चारों तरफ डाकू शेरनी घेर रखा है। तेरी माँ ने दूध पिलाई है, शेरनी से बचकर आज जा सकता है? शेरनी, तेरे आदमियों ने मेरी हवेली को घेर रखा है, लेकिन तुझे पता होना चाहिए, तेरे आदमियों के पीछे ठीक पुलिस आ रही है। देख पुलिस आ रही हो सामने। अच्छा किया अर्जुन, आज तूने
भी मुझे चकमा देकर भाग गया है। भाई कुत्ते, मेरे गोली की रफ्तार से ज्यादा तू नहीं भागेगा। और रही हूँ रे कुत्ते, जय मां भवानी। साथियों, सबसे पहले मेरा परिचय लो, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरी कहानी क्या है। मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते ही होंगे ये तो अमरपाल का बेटा अनिल कुमार है, अचानक पुलिस वाला कैसे बन गया। तो हाँ साथियों, एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है बाबू, दीपावली का त्योहार था, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन मेरे ही घर में मेरे गांव का प्रधान अर्जुन सिंह और उसकी औरत सरेआम खूनों की होली खेल रहे थे बाबू। मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए तो देखता हूँ एक तरफ मेरी माँ की लाश पड़ी है और एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और सोचा ही बाबू कि आज दीपावली के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी, क्योंकि अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर खड़े थे बाबू छुप करके। देखते ही आग बबूला हो गया। था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरे बाप पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा अर्जुनवा, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत आशा मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू, बहुत मारे। मैंने कहा अर्जुनवा, मैं तेरे खिलाफ थाने में FIR लिखाने जा रहा हूँ। इतने में अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, मुझे वहीं सुखाकर बेहोश कर दिया बाबू। जब होश आया तो मैं अपने आप को घने जंगल में पाता हूँ, पहाड़ी पर। वही रोने लगा, भगवान की यहाँ मैं कैसे आ गया। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं गाड़ी से उतर करके मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब तो अपनी सारी कहानी बताया बाबू। मेरी कहानी सुनकर उनको दया गई। कहने लगे कि बेटा चला से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने निवास पे लिया गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ साथियों तो देखता हूँ उनकी पूरी फैमिली वहां रहती, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा बाबू, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी तालीम हुई वहां पर। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट पे पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्षात, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, जब मैं वर्दी पहना, तिरंगा के नीचे कसम खाया कि सांप का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। और उसी दिन ठान लिया कि अर्जुनवा, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सजा तुझे जरूर मिलेगी अर्जुन। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी। अब आगरे से मेरा ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हो गया है। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है। बांदा जिले में एक थाना अकबरपुर पड़ता है, अकबरपुर थाने में मेरा ट्रांसफर हो गया है साथियों। और वहां ट्रांसफर क्यों हुआ है? क्योंकि अकबरपुर थाना चंबल की तराई में पड़ता है और वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है। और ये एक डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ है। और मैं भी बीड़ा उठा लिया हूं कि जब तक डाकू शेरनी का आतंक नहीं खत्म करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शेरनी, तू भी अपने माँ की दूध पी है तो मैं भी अपनी माँ का दूध पिया हूं। जब तक तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए। आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं सारी रात नौटंकी में आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के काम को रद्द करके।
क्या बताओ दोस्तों, आज 2-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और जब से मैं माँ बनी हूँ, आज मेरा बच्चा 7-8 महीने का हो गया है। मैं पेट से हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होता, लेकिन मेरे घर में बस सारा दिन काम ही काम। आज तो घर का सारा काम ही पड़ा है, क्योंकि आज कुछ तबीयत मेरी ज्यादा खराब लग रही है। जल्दी थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेती हूँ, उसके बाद घर का काम करूंगी। बताओ भला, सवेरे टाइम हो ही क्या? न क्यों चाय पूछा, न नाश्ता, न खाना, न पानी, न क्यों नहाई पानी भरे समका। आए रार की बिटिया आई है घरे में, तब बैठ के आराम फरमावत है। देश का हर जाई गहता भतार का करते रहे ना कहाँ गई रहे अंडी गई? का करते रहे सवेरे बताओ का? का करते रहे सवेरे बताओ? दीदी पहुँचते मन मारे लगू, तब का करी? एक जानो का जानी? कि हमारी तबीयत कैसे बा। अरे यार 4 दिन से हमारी तबीयत ठीक ना है बा। का भबा तो हो रे? एक जान तो क्या पेट से है ही। कहाँ? ये दुनिया में हमारा बच्चा आवे वाला बा, कहूँ ऊँच खाल तो नहीं देखा लेकिन हमका। मारत पीटत हो, रचो दर्द मोहब्बत हो रही अंदर लाए बा। कम से कम एक तो सोचा करा दीदी का सोची? कि तू एक औरत हो, हम एक औरत है। एक औरत के एक औरत दर्द समझे चाहे दीदी। अब बहन टूटी आज पर वचन बताओ कि हर अंडा हमका तू हाँ कहाँ रहे थे करत का रहे एका बताओ हमका। ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही, तुम्हारे तबीयत के जिम्मेदार फलानी नहीं है, ठीक है? तुम्हारे तबीयत के जिम्मेदार नहीं है। ये ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही, नाश्ता खाना दीदी बनाई नहीं, बच्चा तेरे पेट में है पल रहा बच्चा। बच्चा तेरे पेट में है पल रहा, इसे तरह से लगाइए विदाई मेरी। का कहे रे हाँ? दीदी बात तबीयत लाए ठीक बट कब तोहर तबीयत ठीक हुई?
हमसे कल लड़ावत या हर जगह तू हाँ हमका कहानी बताती है तो हर तबियत ना ढेर का भाबा तोहरे कहाँ आलू ली लंगड़ी भैया तोरे बुखार जुड़ी धरे बावल रही है हाँ का बाबा तोरे रे बताओ का बात तोरे बोल दीदी हाथ खाना नाश्ता बनाए लेट हो गया खाए के बाद तबीयत बहुत खराब बा हमसे घरे से काम काज नहीं होते तो होते घरे काम काज नहीं होत बा तू ना करो तोहर बाप माटी दोनों घरे में काम करे ही कार अंडा हां हमार बात सुधर जाए तेरी तबीयत का ठिकाना मैंने लिया काम घर का तुझे सारा करना पड़े काम करके ये कपड़ा तू मेरा धुले और नहाने का पानी ये भरना मर कर परवाह नहीं बा हमका ठीक हमका समय से चाय नाश्ता खाना पानी और धोवा धोवान कपड़ा चाहे अबे कहाँ का दिया हरंड बोल देखा दीदी बोलत लाई है इतना जुर्म ढाए जाती है नहीं लेकिन बात सुना हमार अरे तू ललद है बड़ी मैं हूँ भाभी तेरी काम कर काम सारा करूंगी नहीं अरे ठीक है तबीयत हमारी नहीं चल रही तेरे नहाने का पानी भरूंगी का कहे न खाना बनावे न हमका नहा के पानी भर दे हमसे बल्टी लाई उठा ना उठे तो होती पानी न भर पाओ चली न पाबू तो का करी तो दिया दे दे देखिए का दे है तीन भी दे है तीन भी दे काय काठे न हो कदरे भगवती गाड़ू हरे घर दुकान लगवाया है अच्छा 25 रुपया नगद गुड्डू रंगीला गुड्डू रंगीला 2 रुपया के आपन अंडा बेचत 2 रुपया का अंडा बेचत हुई दाई दे बिल बना के दाई दे चाहे बोल चल दे तोरे बच्चा हो गया बा तोरे पेट में लड़का बाद घरे काम ना करबे हमरे ना समझ में आवत बा कैसरा महीना चलत बा तो साहब बताए हमका बताओ कैसरा महीना चलत बा बताओ तोरे कहां ना तो का पता कैसे रहे आज क्या तू बोल है जन चोरैया मोछले हम मारी तो मारम ना कन बहुत झांझर हो जाए तो हां करे तोरे पेट में लड़का घरे काम ना करबे हर जइयो पेट में लड़के रहा तो घरे काम और करे चाहे और ऊपर नीचे उतरे चढ़ाई चाहे आ कहत है हमसे घरे काम ना होत बा चल ठीक बा एक बात सही है कहत है तोरे पेट में लड़के बा काम ना कर पाबे देख भाभी तो का मारे हमार गलती क्षमा कर आज बात तो का कुछ ना कहा न मारम न करियाओ घर कुल का मोह कई जाओ और तो का नहाए पानियो भरा तोर धोतू हम धो आ खाना बनाए तैसे मुहे के लगा रहले दीदी ले भौजी खा ठीक बा आज से कुछ ना कहा लेकिन देख भाभी
हम चाहत रहे परिवार के वंश न बढ़े, अते परिवार के वंश बढ़ावा दिया। जब ये मानी नहीं तो बड़े चिंता न रहे, तो कैसे जी पे हाथ जाए। हमसे बगावत कर जा साबर बला से हमरे भाई कमाई खाते भाई करो लगाती हरे हां ऐसे ना छोड़ा तू कलाश के मरा हर चल जाऊ तो हाथ जान ले तब छोड़ी अच्छा दीदी बता अमित पूछता आया सा